नमस्कार सभी को। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन जो बेस्ड है वो है अश्विन पे दिसंबर 24 यानी कि 1 तारीख से 15 तारीख तक का दावा हम लोग कैसे करेंगे। इतना तो कंफर्म हो गया है कि 1 तारीख से 15 तारीख का जो दावा है वो 16 तारीख को करना है। जो मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने शेयर किया था सारी जानकारी, उसमें डिटेल मैंने बताया था कि 16 तारीख को आशा को ऑनलाइन कर लेना है। 17 तारीख को उसका जो वेरिफिकेशन होगा, और यदि कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद रिजेक्ट किया जाता है आशा का दावा को, तो उसका फिर से कंप्लाइंस में डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जो टाइमलाइन दिया गया है उसके अनुसार 21 तारीख तक जो है आपका MYC लेवल से स्वीकृत होना है आपके दावा का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि किस तरह से 1 तारीख से 15 तारीख तक का दावा किया जाएगा, उसके विषय में हम यहाँ पे आपको चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो यदि पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 1 तारीख से 15 तारीख तक में किन किन एक्टिविटी का हम लोग आशा के द्वारा ऑनलाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। और ये जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव और कुछ लोगों से मैंने बात किया था आज शाम में, तो उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो चलिए दिसंबर का स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 तारीख से 15 तारीख तक का एक्टिविटी। सबसे पहले दैनिक कार्य में आते हैं। सारी एक्टिविटी को हम रिपीट करते हैं, आप देखते जाइए एक बार। श्रेणी में सामुदायिक यदि करते हैं हम, तो देखिए मातृ स्वास्थ्य में जो जो कार्य है, जैसे प्रसव पूर्व जांच, तो 1 तारीख से 15 तारीख तक के बीच में यदि आप प्रसव पूर्व जांच से ANC, IFA, TD या फिर 15 से 49 वर्ष के महिला की मृत्यु की सूचना, ये यदि आपको 1 तारीख से 15 तारीख तक में आपके दावा में कहीं पे भी आ रहा है, आपने इस पे कुछ कार्य किया है, तो इसका आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा, परिवार नियोजन कार्यक्रम में आते हैं। यदि आपके सत्र पे सास बहू बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो इसका कर सकते हैं। अंतरा का यदि आपने 1 तारीख से 15 तारीख तक का कुछ किया है इस पे वर्क, तो आप दे सकते हैं इसका ऑनलाइन। ठीक है, नई पहल किट तो अभी सब जगह बट गया होगा। जो मेन आता है प्रतिरक्षण कार्यक्रम में, जो टीकाकरण कार्यक्रम है, तो यहाँ पे बहुत सारी आशा का ऐसा होगा कि 1 तारीख से 15 तारीख तक में उनका जो मंथ में एक बार साइट होगा वो हो चुका होगा। तो टीकाकरण से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी होता है उन सारे का वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिनका सत्र खत्म हो चुका है 15 तारीख से पहले। ठीक है, वो टीकाकरण से रिलेटेड जैसे सर्वे का है, DU का है, योग दंपत्ति का है। ठीक है, जितना भी रजिस्टर्ड टीकाकरण से रिलेटेड तैयार करते हैं और रजिस्टर्ड के लिए जो आपको पैसा मिलता है, उन सभी का आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि टीकाकरण से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उन सभी का आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिनका 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में टीकाकरण हो चुका है। और जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, जिनका 15 तारीख के बाद आने वाला है, तो वो मंथ के लास्ट में अपना करेंगे। तो ऐसी एक्टिविटी, ऐसी केस में जिनका 15 तारीख के बाद होगा, तो वो अपना सर्वे, DU, इन सभी चीज़ का, यानी कि टीकाकरण से रिलेटेड जो भी रजिस्टर्ड का एक्टिविटी का हम लोग करते हैं ऑनलाइन, वो नहीं करेंगे। शिशु स्वास्थ्य में देख लीजिएगा HbA1c का, जिसका आपका 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपका HbA1c का जो समय है वो पूर्ण हो चुका होगा, तो उसका आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे की मृत्यु की सूचना यदि आपने दिया है तो उसका आप ऑनलाइन कर सकते हैं। HbYC का भी यदि समय आपका हो चुका है उस पीरियड में 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बाद बाकी आप देख लीजिएगा, जो सघन दस्त पखवाड़ा का है ये सब का आप यदि कर चुके होंगे पहले तो फिर नहीं करना है। सामुदायिक में आशा कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी एक्टिविटी वैसा नहीं है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए यदि आपने एडोलसेंट हेल्थ डे में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित राशि, यानी कि यदि आपका हुआ है ये प्रोग्राम 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, तो आप ये इस एक्टिविटी का कर सकते हैं। NPCDS CDCS कार्यक्रम का जो सीबैक फॉर्म का होता है NCD के लिए, यदि आपने फॉर्म भरा है सीबैक फॉर्म तो आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉलोअप के लिए यदि आपने किया है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम में यदि कालाजार का IRS छिड़काव का चल रहा है, हो चुका है, तो कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख लीजिएगा कि प्रोग्राम यदि हुआ है और प्रोग्राम पूर्ण हो चुका है तो उसका आप ऑनलाइन कर सकते हैं 16 दिसंबर को। ABPMJY का कोई कोड अभी नहीं है इसमें सामुदायिक में। इसका भी नहीं है NIDDCP कार्यक्रम का। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का यदि आपने किया है ये जो भी क्राइटेरिया है तो इसका आप कर सकते हैं। यदि नहीं हुआ होगा तो आप इसको मत कीजिएगा। कोविड का कार्यक्रम तो अभी है नहीं। तो सामुदायिक में आपने देख लिया कि एक ही चीज़ लेके चलना है कि जो कार्यक्रम मेरा पूर्ण हो चुका है, जो एक्टिविटी मेरा पूर्ण हो चुका है 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी उसके अंदर मल्टीपल एक्टिविटी या सब एक्टिविटी जिसको बोलते हैं वो आएगा, उन सभी का हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक टीकाकरण हमने एग्जांपल लिया, टीकाकरण से रिलेटेड जितना भी सर्वे, ड्यू, योग दंपति, ANC, ये सारा चीज़ है तो उसका हम लोग एक्टिविटी का कर सकते हैं। और जिनका टीकाकरण का कार्य नहीं हुआ है तो वो आपका नहीं कर सकते हैं। वो 15 तारीख के बाद, यानी कि अगले जो 1 तारीख वाला 15 से 30 तारीख वाला जो होगा उसमें हम लोग करेंगे, यानी कि मंथ के लास्ट में। ठीक है, तो ये सभी हम लोग दैनिक एक्टिविटी का भी बात कर रहे हैं। अब हम लोग चले जाते हैं संस्थागत में। संस्थागत में मातृ स्वास्थ्य में आएंगे तो मातृ स्वास्थ्य का यहाँ पे देखिए कि PMSA कार्यक्रम 9 तारीख को हो चुका है, तो इसका हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो संस्थागत प्रसव BCG का हुआ होगा उसका हम लोग कर सकते हैं, जिसको BCG का दिए हैं। ठीक है, PMSA में उच्च जोखिम जो महिला का फॉलोअप के लिए होता है उसका हम लोग कर सकते हैं। और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं के लिए जो राशि देय होती है उसके लिए हम लोग इसका ऑनलाइन कर सकते हैं संस्थागत के अंतर्गत। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम में आते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम में भी वही चीज़ है कि जिसका आप 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जिस महिला का बंध्याकरण हो चुका है, पुरुष नसबंदी हो चुका है, तो वो सारे का हम लोग इसमें कर सकते हैं। PPICD जिसको आपने 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में लगाया है तो उसके लिए जो आशा इंसेंटिव मिलता है, अंतरा के लिए जो आशा इंसेंटिव मिलता है, आदर्श दंपति के लिए जो मिलता है, तो ये सारे का आप कर सकते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम अंतर्गत। चूँकि ये सब एक्टिविटी पूर्ण हो चुका होगा, यदि आपका एक ही दावा है तो एक ही दावा का हम करके जो उसका इंसेंटिव है वो ले सकते हैं। अगले 15 दिन में 15 तारीख के बाद फिर जो भी आएगा तो उसका हम लोग फिर आगे करेंगे। कहने का ये मतलब है कि जैसे एक ही परिवार नियोजन हुआ है तो वो तो एक्टिविटी ख़त्म हो गई, एक का दावा हम लोग कर सकते हैं। एक प्रसव हुआ तो एक प्रसव का हम लोग कर सकते हैं। HVNC HBYC का जिसका जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन में यदि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में वो पूरा हो रहा है तो उस एक्टिविटी का आप कर सकते हैं। प्रतिरक्षण कार्यक्रम अभी हाल फिलहाल में पल्स पोलियो ख़त्म हुआ है। जिन्होंने पल्स पोलियो का ऑनलाइन नहीं किया है वो आप कर सकते हैं संस्थागत में। शिशु स्वास्थ्य में देख लीजिएगा कि ये यदि क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक्टिविटी है जो कि आपका
कोई एक दिन यदि करते हैं तो वो एक्टिविटी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। आशा कार्यक्रम में सारी के लिए जिन्होंने नहीं किया है अभी तक तो वो इस बार दावा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीयूजी सीम के लिए आप अभी कीजिए या फिर चूँकि आपको ये मासिक मिलता है तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि अभी करे या बाद में करे। अच्छा होगा कि ये हर बार मंथ के लास्ट में ही हम लोग करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि अभी भी कर दें और फिर ऑनलाइन करते समय उस समय भी कर दें तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, सीयूजी सीम का जो ऑनलाइन है वो हम लोग मंथ के लास्ट में करेंगे। ठीक है। लेकिन सारी के लिए जिनका छूट चुका है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। आरकेएस के कार्यक्रम में संस्थागत में कोई कोड नहीं आ रहा है। एनपी सीडीसीएस में भी कोई नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में देख लेते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो भी आपका एक्टिविटी है इसमें वो देख लीजिएगा कि यदि आप जैसे टीबी डायग्नोसिस के लिए जो आपका आता है राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम, प्रति मरीज की दर से यदि किसी का वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं। ये आप अपना देख लीजिएगा कि आपका रजिस्टर क्या कह रहा है उसके अनुसार। उसके बाद ABPMJY कार्यक्रम का कोई इसमें नहीं आ रहा है। तो ये हमने देख लिया कि किस एक्टिविटी का जो डेली एक्टिविटी है उसका हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे। ठीक है। और किन किन एक्टिविटी का कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, हम एक एक करके सारी एक्टिविटी को आपके साथ शेयर किए हैं। ये मैंने पहले भी बोला कि ये मैं अपने अनुभव के आधार पे और कुछ जानकार लोगों से बात करने के बाद मैं बता रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जो छूट जाएगा अभी वो फिर मंथ के लास्ट में जो हम लोग ऑनलाइन करेंगे उसमें कर देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दैनिक कार्य की ये बात हमने किया है। ठीक है। मासिक कार्य के लिए हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं जल्दी ही। दैनिक कार्य एक बार देख लीजिए, यदि कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो कि हाँ करना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिए, मुझे भी कुछ जानकारी मिल जाएगी। मासिक कार्य का मैं अगले वीडियो में जल्द ही शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छे से आपके साथ हर जानकारी शेयर कर सकें। फिर मैं एक बार जो अभी तक मैं बताया हूँ इस वीडियो में उसको मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, HbNc का कर दीजिए, HbYc का कर दीजिए जिसका पूर्ण हो चुका है 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में। टीकाकरण से रिलेटेड जिनका सत्र हो चुका है वो टीकाकरण से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी का मिलता है पैसा वो आप कर सकते हैं दैनिक कार्य में। ठीक है। उसके बाद PMSA जो 9 तारीख को था वो हो चुका है, उसका आप कर सकते हैं। BCG ये संस्थागत प्रसव का आप कर सकते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसका आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम हो चुका है उसका आप कर सकते हैं, जिसका छूट गया है जिन्होंने इंसेंटिव नहीं लिया है पल्स पोलियो का। और फिर आशा सारी का जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। सीयूजी सीम का आप मंथ के लास्ट में कीजिएगा। तो ये सारी जानकारी है आपका दावा प्रपत्र जो 16 तारीख तक आशा को कर लेना है, 1 तारीख से 15 तारीख तक का। ये मैंने एक्टिविटी वाइज आपके साथ शेयर किया है। तो फिर जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम आपको बताएंगे कि मासिक कार्य में क्या कर सकते हैं, क्या जानकारी मिल सकती है, इसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी आशा ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।